गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन पढ़ेंगे गोलीय लेंस से संबंधित शब्दावलियों के बारे में। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों गोलीय लेंस से संबंधित शब्दावलियां। गोलीय लेंस से संबंधित शब्दावलियां। देखो बच्चों, जब अपन गोलीय लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे अपन ने दर्पण के बारे में अध्ययन किया था, वैसे ही अपन गोलीय लेंस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, किस जगह पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और इस जो लेंस है उत्तल और अवतल लेंस, उनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इस दौरान कुछ शब्दावलियां काम में ली जाती हैं। उन शब्दावलियों की अपन जानकारी लेते हैं कि वो लेंस से संबंधित किस प्रकार से होती है। ये शब्दावलियां ठीक वैसी हैं जैसे अपन ने किसके संदर्भ में ली थी, जैसे अपन ने दर्पण के संबंध में शब्दावलियों के बारे में जानकारी ली थी, ठीक वैसी ही ये शब्दावलियां यहाँ पे प्रयुक्त होंगी। थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर होगा जो मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले अपन इस शब्दावलियों की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों अपन पहली शब्दावली जो है वो है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करें तो देखो बच्चों, प्रकाश केंद्र को O से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको O से प्रदर्शित किया जाता है। ये होता क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो देखो बच्चों, जो लेंस होता है चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल, दोनों ही लेंसों का जो मध्य बिंदु होता है, जिस जगह से प्रकाश किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधे ही गुजर जाती है, उसको बोलते हैं बच्चों प्रकाश केंद्र। अर्थात लेंस का मध्य बिंदु जिस जगह से प्रकाश किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधे गुजर जाती है, उसे प्रकाश केंद्र कहा जाता है। प्रकाश केंद्र O होता है वो, तो इसके बारे में अपन यहां लिखते हैं उत्तल व अवतल लेंस का वह मध्य बिंदु जहां से उत्तल व अवतल लेंस का वह मध्य बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के सीधी गुजर जाती है, बिना अपवर्तन के सीधी गुजर जाती है, प्रकाश केंद्र O कहलाता है। देखो बच्चों, प्रकाश केंद्र O क्या होता है, इसको उत्तल व अवतल दोनों लेंस अपन बना लेते हैं। दोनों लेंसों में किस जगह पर प्रकाश केंद्र पाया जाता है उसको अपन वहां अंकित करते हैं। तो अपन यहां बनाते हैं, देखो पहले बच्चों, ये पहला है आपके उत्तल लेंस, और ये मैं नीचे यहां बना देता हूं यह उत्तल लेंस है, ऊपर वाला उत्तल लेंस है। इस उत्तल या अवतल दोनों लेंसों के अंदर क्या बताया मैंने, लेंसों के अंदर मध्य बिंदु जहां से जो प्रकाश किरण होती है वो बिना अपवर्तन के सीधी गुजर जाती है, प्रकाश केंद्र O कहलाता है। देखो बच्चों, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये आपके उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस का ये मध्य बिंदु है। ये क्या है बच्चों, उत्तल लेंस का मध्य बिंदु है, और ये अवतल लेंस का मध्य बिंदु है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इसे ही प्रकाश केंद्र O कहा जाता है। यह है बच्चों आपके अवतल लेंस, ऊपर वाला उत्तल लेंस है और नीचे वाला ये है अवतल लेंस। प्रकाश केंद्र O
जो है वो मुख्य मध्य बिंदु होता है दोनों लेंसों का, जहां से क्या होता है प्रकाश किरणें बिना अपवर्तन के सीधे गुजर जाती हैं। दूसरे बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बिंदु है बच्चों अपने वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और ये जो वक्रता केंद्र होता है बच्चों, इसको प्रदर्शित किया जाता है C से। वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों, देखो आपको पता है गोलीय लेंस जो होता है वो गोलीय लेंस गोले का भाग होता है, और गोले का जब भाग होता है गोलीय लेंस, तो जिस गोले का ये गोलीय लेंस भाग है उस गोले का जो केंद्र होता है उसे ही गोलीय लेंस का क्या कहा जाता है, उसे ही गोलीय लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब अपन देखो यहाँ देखते हैं एक बार कि लेंस का निर्माण किस प्रकार से होता है। अपन ने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी कि इस प्रकार से उत्तल लेंस का और इस प्रकार से आपके कौन से लेंस का होता है, अवतल लेंस का निर्माण होता है। इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे गोले को, ये दोनों गोले कटेंगे तो ये कौन सा लेंस बन गया बच्चों, ये बीच वाला कौन सा है जिसे मैं अभी थोड़ा रेखांकित कर देता हूँ, ये कौन सा है, ये आपके बच्चों कौन सा लेंस बन गया, ये है आपके उत्तल लेंस। और ये लेंस कौन सा है, ये लेंस है बच्चों आपके अवतल लेंस। अब आप बता सकते हैं मेरे को कि इस गोले का केंद्र तो हो गया ये और इस गोले का केंद्र हो गया ये। इसी प्रकार इन दोनों गोलों की बात करूं तो इस गोले का केंद्र हो गया ये और इस गोले का केंद्र हो गया ये। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि लेंस से संबंधित वक्रता केंद्र दो होते हैं, लेंस से संबंधित वक्रता केंद्र दो होते हैं। दर्पण में अपन ने बात की थी, दर्पण में वक्रता केंद्र की संख्या 1 थी, यहाँ पे वक्रता केंद्र की संख्या 2 है, इसलिए मैं इसे C1, इस वक्रता केंद्र को C1 और इस वक्रता केंद्र को C2, इसी प्रकार नीचे वाले वक्रता केंद्र में इसको C1 और इसको C2 कहूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा उत्तल अवतल लेंस की शेप में दे दूं तो इस गोले को मैं साफ कर देता हूं, तो देखो बच्चों ये आपके कौन सा लेंस बन गया है, ये आपके उत्तल लेंस बन गया है। और इधर देखो ये कौन सा हो गया है, ये अवतल लेंस बन गया है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि उत्तल और अवतल लेंस से संबंधित दो वक्रता केंद्र आपके बनते हैं। तो ध्यान रखना लेंसों में वक्रता केंद्र कितने होते हैं, दो होते हैं, एक C1 और एक C2 होता है। इसकी डेफिनेशन को एक बार और बता देता हूं, जो लेंस जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र C कहा जाता है। अब लेंस जो होते हैं वो दो गोलों से बनते हैं, इस कारण यहाँ पे जो वक्रता केंद्र होते हैं उनकी संख्या होती है 2, जिसका मैंने अभी निर्माण करके आपको बता दिया है कि इधर वाले गोले का C1 ये केंद्र हो गया वक्रता केंद्र और इस वाले गोले का केंद्र ये हो गया। इसलिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना लेंसों में वक्रता केंद्रों की संख्या 2 होती है, जिसे C1 और C2 के रूप से जाना जाता है। मैं यहाँ डेफिनेशन लिखने के लिए इसको साफ कर रहा हूँ, तो आप इसको समझ लेना। अब मैं डेफिनेशन इसकी लिख देता हूं, लेंस जिस गोले का भाग होते हैं उसका केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, लेंस जिस गोले का भाग होते हैं उसका केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। आगे देखना कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, जिन्हें C1 व C2 कहा जाता है। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें C1 व C2 कहा जाता है। आप इधर अगर देखना चाहें तो यहाँ पे अपन दो वक्रता केंद्र अंकित करेंगे। देखो बच्चों ये आपके लेंस है, इस लेंस का वक्रता केंद्र ये है और दूसरा वक्रता केंद्र बच्चों यहाँ पे है। इसको मैं नाम दूंगा C1 और इसको क्या दूंगा C2। इधर देखूं तो देखो बच्चों यहाँ पे
ये और एक ये है, यहाँ पे दो वक्रता केंद्र हैं, इसको भी C1 और इसको C2 नाम दे दूंगा मैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो वक्रता केंद्र मैंने अंकित कर दिए हैं। तीसरी बात लिखते हैं अपन, तीसरी जो शब्दावली है उसकी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वो है बच्चों मुख्य अक्ष। वो क्या है वो है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या होती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो बच्चों, लेंस जो होते हैं उन दोनों लेंसों के लेंसों के जो दो वक्रता केंद्र होते हैं C1 व C2, दो वक्रता केंद्र होते हैं लेंसों के, उन दोनों लेंसों के C1 और C2 लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि दोनों वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो बच्चों ध्यान रखना, दोनों वक्रता केंद्रों C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक जो रेखा होती है, उस सीधी काल्पनिक रेखा को कहा जाता है आपके मुख्य अक्ष। जैसे मैं इस दर्पण की बात करूं तो ये दर्पण है, लेंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो लेंस है, इन लेंसों में C1 वक्रता केंद्र ये है, इसको दूसरे C2 से मिलाने वाली जो सीधी काल्पनिक रेखा है, जो रेखा मैंने अभी खींच दी है, ये सीधी जो काल्पनिक रेखा है, इस सीधी काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाएगा? इसको आपके मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाएगा। और देखो ये C1 और C2 ये आपके क्या है? वक्रता केंद्र है। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा जो मैंने अभी खींच दी है, ये काल्पनिक होती है, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब अवतल लेंस में भी ऐसे ही होता है। ये आपके क्या है? C1 है, इस C1 से संबंधित ये आपके कौन सी रेखा है? ये आपके काल्पनिक रेखा है जो C1 को किससे मिला रही है? C1 को C2 से मिला रही है। तो ये कौन सी हो गई आपके? ये हो गई बच्चों मुख्य अक्ष। इसको नामांकित कर देता हूं मैं। ये है आपके, इसको यहां लिखते हैं अपन, यह है मुख्य अक्ष। और ये भी है क्या? मुख्य अक्ष। ये O है और ये भी प्रकाश केंद्र O है। अब तक जो अपन ने डेफिनेशन लिखी है उसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर उससे आगे अपन आगे जो शब्दावलियां हैं उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, मुख्य अक्ष के बाद देखते हैं बच्चों अपन 4 नंबर की जो शब्दावली है वो है बच्चों अपने वक्रता त्रिज्या, जिसको R से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या जिसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों किससे? R से। वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आपके वक्रता केंद्र C1 या फिर C2 कोई सा भी ले लीजिए, वक्रता केंद्र C और प्रकाश केंद्र O के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या R कहा जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन अपन इस प्रकार से दे सकते हैं कि लेंस जिस गोले का भाग है उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो ही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन पहले वाली डेफिनेशन को अपन ज्यादा काम में लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या आपके C और प्रकाश केंद्र O के बीच की जो सीधी दूरी है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक की जो सीधी दूरी है, उस दूरी को ही आप किस नाम से जानोगे? उस दूरी को वक्रता त्रिज्या R के नाम से जाना जाएगा। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं कि मुख्य वक्रता केंद्र C व प्रकाश केंद्र O के मध्य
की सीधी दूरी, ओ के मध्य की सीधी दूरी वक्रता त्रिज्या r कहलाती है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे आपके कहाँ से लेके, यहाँ से लेके, इस जगह से लेके, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक, ये O है, इसको यहाँ तक मैं खींच देता हूँ, ये O है। यहाँ तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को किस नाम से जाना जाता है? इस दूरी को जाना जाता है वक्रता त्रिज्या r के नाम से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, इसको अपन थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को r के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे की जो शब्दावली है वो है बच्चों मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस को पहले तो बात करें अपन तो F से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल F से। देखो बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस जगह पे मिलती है या फिर पीछे बढ़ाने पर जिस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको अपन बोलते हैं मुख्य फोकस। सामान्यतः उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरणें होती हैं वो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पे मिलेगी, अर्थात जिस जगह पे मिलेगी उसे मुख्य फोकस बोलेंगे उत्तल लेंस में। लेकिन अवतल लेंस में क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? फैल जाती हैं। तो वो जिस जगह पे मिलती हुई प्रतीत होंगी उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। तो यहाँ अपन डेफिनेशन नोट करते हैं। तो देखो पहले आप समझो कि ये उत्तल लेंस है आपके, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें ये हैं, ये क्या है? आपके उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें जिस जगह पे मिल रही है, कितनी भी हो सकती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जितनी भी किरणें होंगी वो आपके जिस बिंदु से गुजरेगी, अपवर्तन के बाद जिस जगह से गुजरेगी वो कहलाएगा मुख्य फोकस F। ये तो उत्तल में है। और अवतल की बात करें तो अवतल लेंस ऐसा होता है, और इस अवतल लेंस के अंदर क्या होगा? ये मुख्य अक्ष है, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली ये प्रकाश की जो किरणें होती हैं ये आपके क्या होती हैं? ये अपसारित हो जाती है, अर्थात ये फैल जाती हैं। अब ये फैल गई तो बच्चों ये मिलेगी नहीं तो अपन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो बच्चों ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इस जगह पे मिल रही है तो अवतल लेंस में पीछे बढ़ाने पे मिलेगी, जबकि उत्तल लेंस में क्या होगा? उत्तल लेंस में ये आपके डायरेक्ट अपवर्तन के बाद मिल जाएगी और इसमें मिलती हुई प्रतीत होगी। वो जगह जहाँ मिलेगी इसमें पीछे बढ़ाने पर मिलेगी, वो दोनों ही जगह आपके क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस कहलाएगी। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए, आप समझ गए होंगे। आगे अपन इसकी डेफिनेशन को नोट करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस में जहाँ से गुजरती है या अवतल लेंस में पीछे बढ़ाने पर जहाँ पर मिलती है मुख्य फोकस कहलाता है। देखो बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस में जहाँ से गुजरती है या अवतल लेंस में पीछे बढ़ाने पर जहाँ पर मिलती है वो दोनों ही
आपके क्या कहलाते हैं, मुख्य फोकस कहलाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे मुख्य फोकस भी दो होते हैं, एक होता है F1 जैसे C1 C2 होते हैं, उसी प्रकार से F1 और F2 होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मुख्य फोकस दो होते हैं जिन्हें F1 व F2 कहा जाता है। F1 व F2 के नाम से इनको जाना जाता है। अब हम इन डायग्रामों के अंदर F1 व F2 को प्रदर्शित करें तो देखो बच्चों, ये इधर आएगा एक, जिसको बोलेंगे अपन F1, और एक बिंदु आएगा इधर जिसको बोलेंगे अपन F2। ये F1 है और ये है F2। अवतल लेंस में भी देखो बच्चों, यहाँ पे एक बिंदु आएगा जिसको बोलेंगे अपन F1, और यहाँ पे भी एक बिंदु आएगा जिसको अपन बोलेंगे F2। ये F1 है और ये है F2 है। देखो बच्चों, मुख्य फोकस दो होते हैं F1 और F2। इनमें हम बात करें तो ये दोनों ही साइड में होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। आगे है बच्चों द्वारक। द्वारक से पहले अपन लेते हैं बच्चों फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी की अपन डेफिनेशन की बात करें तो आपके जो मुख्य फोकस है एफ, मुख्य फोकस एफ से लेके प्रकाश केंद्र ओ के बीच की जो दूरी है उसे कहा जाता है फोकस दूरी। अर्थात मुख्य फोकस एफ से लेके प्रकाश केंद्र ओ के बीच की जो सीधी दूरी होगी उस दूरी को उस दूरी को फोकस दूरी एफ कहा जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि मुख्य फोकस एफ से प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य की सीधी दूरी, मुख्य फोकस एफ से प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य की सीधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस डायग्राम में यदि हम फोकस दूरी को प्रदर्शित करें तो देखो बच्चों, यहाँ से लेकर ये मुख्य फोकस आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है ये वक्रता प्रकाश केंद्र ओ है उससे यहाँ तक की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को आप किस रूप से जान सकते हैं, इसको स्मॉल एफ के नाम से जान सकते हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस में यदि हम बात करें तो यहाँ से लेके आपके यहाँ तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को आप किस नाम से जानेंगे, उसको आप जानेंगे फोकस दूरी के नाम से। ये फोकस दूरी है एफ से लेके ओ के बीच की फोकस दूरी। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य एक संबंध होता है। पहले भी मैंने चर्चा की थी, अब और बता देता हूँ। न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन आते हैं सामान्यतः कि आपके जो फोकस दूरी होती है उसकी दुगनी वक्रता त्रिज्या होती है, अर्थात फोकस दूरी की दुगना जो मान होगा वो वक्रता त्रिज्या का होता है। इसके मध्य एक रिलेशन होता है जिसको मैं इस प्रकार से प्रदर्शित करता हूँ कि 2f की वैल्यू r के बराबर होती है, अर्थात फोकस दूरी का जो दुगना होता है वो आपके किसके बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। फोकस दूरी का दुगना किसके बराबर होगा, वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा। आगे अपन अगला जो टॉपिक है, अगली जो डेफिनेशन है वो है अपनी द्वारक। देखो बच्चों, द्वारक क्या होते हैं। द्वारक जो लेंस है, लेंस का जो परावर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ जो है वो लेंस ही संपूर्ण उसका अपवर्तक पृष्ठ जो है वो ही क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। मतलब इस लेंस का यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है वही द्वारक कहलाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेंस
लेंस का वह भाग जो अपवर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। लेंस का वह भाग जो अपवर्तक पृष्ठ का कार्य करता है द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। देखो बच्चों, द्वारक को सामान्यतः अपन mn से प्रदर्शित करते हैं। mn के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको अपन यहाँ m और यहाँ नीचे लिख देंगे n। इसी में भी यहाँ पे m और ये नीचे n। मतलब ये जो लेंस है जिसका अपवर्तक पृष्ठ संपूर्ण अपवर्तक पृष्ठ ही आपके उसको द्वारक कहलाएगा। एक और शब्दावली आपके है वो है बच्चों फोकस तल दूरी। फोकस तल दूरी। फोकस तल दूरी क्या होती है बच्चों, इसके बारे में हम बात करें तो मुख्य अक्ष के लंबवत दूरी जो मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के लंबवत वह दूरी जो कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से गुजरती है, फोकस तल दूरी कहलाती है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मुख्य अक्ष के लंबवत दूरी जो मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, क्या कहलाती है, फोकस तल दूरी कहलाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत एक दूरी होती है जो आपके मुख्य फोकस ऐप से गुजरती है। कहने का मतलब ये जो लेंस है, ये इस लेंस की ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के लंबवत अर्थात इधर से गुजरने वाली एक क्या होगी, दूरी होगी जो कहाँ से गुजरनी चाहिए, वो आपके मुख्य फोकस ऐप से गुजरनी चाहिए। मतलब यहाँ से गुजरनी चाहिए, आपको इधर से गुजर रहे, इधर से आगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस तल दूरी के नाम से उसको जानेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से समझ लीजिए दोनों डायग्रामों को, और आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से इन शब्दावलियों को और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आज क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।